अगर आपको कोई इमरजेंसी है, जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज करना है या फिर पानी पीना है, इन दैट केस आप इंडिया के किसी भी होटल में फ्री में जा सकते हैं और ये आपका कानूनी हक है। अब चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, उन्हें ये सुविधा प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1867 में इंडियन सराय कानून लागू हुआ था। इस कानून के मुताबिक इंडिया के सभी होटल्स को इमरजेंसी सिचुएशन में टॉयलेट की और पानी की सुविधा प्रोवाइड करना अनिवार्य है। देश आजाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज $1 लगभग 73 रुपए के बराबर है। रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इसके लगभग 3 कारण हैं। पहला कारण, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था, ये पहली वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था और जिसकी वजह से हमें कर्ज लेना पड़ गया था, ये दूसरी वजह थी। और तीसरी वजह यह थी कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता था, मतलब निर्यात से ज्यादा आयात करता था। तो इन तीनों वजह से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपए की कीमत घटती चली गई। दुनिया का ट्यूशन फीस के हिसाब से सबसे महंगा स्कूल कौन सा है? तो आप लोग क्या कहेंगे? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे महंगे स्कूल के बारे में बताता हूं। वो स्कूल है स्विट्जरलैंड का ली रोजी, जहां की फीस है $1,13,000, यानी कि लगभग 84 लाख रुपया। लेकिन खास बात यह है कि वहां पर हर 5 बच्चों के लिए एक टीचर मौजूद है। आपको इस स्कूल की फीस सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। सवाल पूछूं कि इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मेरा मतलब यह है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि $1 में लगभग 75 रुपए होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रुपए के मुकाबले डॉलर 75 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसी हिसाब से शायद आप लोगों का जवाब या तो डॉलर होगा या फिर यूरो, लेकिन ये दोनों ही गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कुवैती दिनार है। जैसे कि $1 में 75 रुपए होते हैं, 1 यूरो में 88 रुपए हैं, वैसे ही 1 कुवैती दिनार में 245 रुपए के लगभग होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। तो उसने एक तरीका निकाला। उसने हेलमेट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया और जब भी वो ऑफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चाबी को अपने वाइफ को देके जाता। अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चाबी एक्चुअली उसके वाइफ के पास होती थी। इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया। लत छुड़वाने के इस अजीबोगरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। खेल आइडिया का है। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी एक अमेजिंग रेस्टोरेंट का आइडिया बताने वाला हूं जो मैंने आज तक इंडिया में तो नहीं देखा। मलेशिया में एक रेस्टोरेंट है जो आपके पतलेपन के हिसाब से आपको डिस्काउंट देता है, मतलब आप जितने पतले होंगे उतने ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मजे की बात है, इस चीज के लिए उन्होंने जो सेटअप लगाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या किया, एक ग्रिल टाइप का सेटअप लगाया जिसमें अलग अलग विड्थ के ग्रिल हैं। सबसे मोटा ग्रिल, उससे पतला ग्रिल और पतला ग्रिल। अगर आप सबसे मोटे ग्रिल से निकल जाएंगे आसानी से तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, उससे पतले ग्रिल से निकलेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही चलते चलते अगर आप बहुत पतले ग्रिल से निकल गए तो आपको 100% डिस्काउंट भी मिल सकता है। एक पेंटिंग खरीदी और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी, मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया। में एक दिन का सीएम वाला मजेदार कॉन्सेप्ट तो आपने जरूर देखा होगा, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। लेकिन वो तो मूवी थी, असल जिंदगी में थोड़ी ऐसा कुछ होता है। अगर आप भी मेरी तरह कुछ ऐसा ही सोचते थे तो 24 जनवरी 2021 को जो हुआ उसने हम दोनों को गलत साबित कर दिया। जी हाँ गाइस, इसी दिन हरिद्वार की 19 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया।
24 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था और उसी को सेलिब्रेट करते हुए ऐसा किया गया। इसके पहले 2018 में सृष्टि गोस्वामी को बाल विधानसभा में कानून निर्माता भी चुना गया था। हाल फिलहाल रुड़की में सृष्टि गोस्वामी बीएससी एग्रीकल्चरल की स्टूडेंट है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।